हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू गिरगिट ट्रेडिंग। तो आज हम करने जा रहे हैं काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया का वीकली रिव्यू। आज तारीख है 7 दिसंबर 2025। तो मैं मोस्टली सप्लाई डिमांड पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं ये देखूँगा कि जो लास्ट फेज़ सप्लाई का फेज़ था वहाँ पे कितने पॉइंट्स का फॉल आया था, एंड सेम वही अपन अभी रिसेंट के सप्लाई में रिप्लिकेट करेंगे। तो अगर अपन देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का फॉल 3595, मतलब लगभग 3600 का फॉल आया था। तो अपन सेम यही रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम, ओके। ये अपन ने ड्रॉ किया है। तो लगभग इसका जो है सप्लाई फेज़ कहाँ ख़त्म होती है, 3692, अराउंड फिगर 3700, ओके। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ठीक है, अगर यहाँ से अपन मैं बाइंग का प्लान करूँगा तो प्रोबेबली नहीं, वो पॉसिबल नहीं। बिकॉज़ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा। तो सबसे इजी स्टॉप लॉस या हंटिंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, बिकॉज प्राइस यहाँ पे है और ये स्टॉप लॉस जो है मैक्सिमम यहाँ पे पड़े। तो हाई चांसेस है कि 3800 का लेवल भी वो ब्रिज करेगा। अगर आप देखोगे तो करंटली स्ट्रक्चर अप ट्रेंडिंग में था, बट रिसेंटली उसने क्या किया, एक हाई लगा दिया, देन रिट्रेसमेंट लिया एंड ऊपर चला गया। बट ऊपर जाते हुए तो उसने अपना रिसेंट हाई नहीं तोड़ा। तो काफ़ी आगे चल के स्ट्रक्चर की प्रोबेबिलिटी बनती है। एक हो गया। दूसरा पॉइंट कि अगर मान लो, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्लोजिंग कहाँ पे मिलती है। वीकली क्लोजिंग पे ध्यान दे रहा है, डेली 2 आवर्स पे क्लोजिंग पे ध्यान नहीं दे रहा, बिकॉज अपन ये वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर मुझे वीकली क्लोजिंग, लेट्स से एक मिनट, वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है, ठीक है। वीकली क्लोजिंग 3825 के ऊपर मिलती है, भले ही वो स्टॉप लॉस खाली है। मतलब देखो, वीक में कितना भी नीचे जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट अगर क्लोजिंग इसके ऊपर दे दे ना, इस पॉइंट के ऊपर 3825 के ऊपर दे दे, तो अपन बोल सकते हैं कि वहाँ से बायर्स इस प्राइस पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे सेम बुलिश पैटर्न बनता है। तो ट्रेड ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान इस पर बन सकता है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ डिपेंड अपॉन क्लोजिंग। क्लोजिंग कहाँ पे मिलती है, तो आपको वीकली मतलब हर फ्राइडे की क्लोजिंग का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नीचे मिलती है तो एक ऐसा हो सकता है कि अपन ऊपर जाने के चांसेस उसके कम हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ एक हो गया। दूसरा, अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं इस ड्राइंग को पहले हाइड कर लेता हूँ। एक चीज़, मार्केट का एक जो बोलते हैं एक एक स्टेटमेंट है, वो हमेशा आप याद रखो। जो गिराएगा वही उठाएगा, जो उठाएगा वही गिराएगा। तो सिंपली देखो कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कौन उठाने की बात कर रहा हूँ, कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। ऐसी कैंडल्स हमें ढूंढनी है जो मार्केट को उठाएगी, ठीक है। तो वो कैंडल ढूंढनी है और फिर बाद में वही कैंडल्स मार्केट को गिराना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और आप देखोगे कि ये देखो, ये भी देखो कि दो कैंडल्स, ठीक है, आप ग्रीन भी मार्क कर सकते हो और रेड भी देख सकते हो। अगर फॉल को देखना है नीचे जाने के लिए, तो पहले मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि ग्रीन को देखो। वाई? बिकॉज ग्रीन में क्या है, मोस्टली रिटेलर्स बाय करेंगे और उसी कैंडल में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सेल मारेंगे। बिकॉज उनको अगर वो सेल करे तो उनको बाइंग के लिए क्वांटिटी, भरपूर क्वांटिटी उसको
मिलती है उधर, ठीक है। देखो इन्वर्टेड हैमर बन गया, एंड देन यहाँ पे रेड हैमर, हैंगिंग मैन बोलते हैं उसको, ठीक है। उसका कॉम्बिनेशन देखो आप, रेड हैंगिंग, इन्वर्टेड हैमर नीचे लेके जा रहा है, देन इन्वर्टेड हैमर नीचे लेके जा रहा है, बट एट देन वो ऊपर ऊपर ही ला रहा है, ठीक है। नीचे बॉटम में क्या बन रहा है, हैंगिंग मैन और ये हैंगिंग मैन, ठीक है। एक मिनट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन। मार्केट को कौन उठा रहा है, हैंगिंग मैन उठा रहा है, ठीक है। हैंगिंग मैन ने उठाया, देन हैंगिंग मैन उठा रहा है, यहाँ पे देखो एट द एंड टॉप पे क्या बना है, ये इन्वर्टेड हैमर और ये बड़ा सा हैंगिंग मैन। अगर आप इसमें देखोगे कि हैंगिंग मैन की पावर देखो, पावर मीन्स इसका वॉल्यूम, बॉडी बॉडी टाइप देखो, इसकी बॉडी काफ़ी कम है, इसकी बॉडी कम है, इसकी बॉडी, मतलब देखो टाइम के साथ इसकी बॉडी भी बढ़ती जा रही है, और एक टाइम आएगा कि सबसे बॉडी इसकी बन गई और उसने नीचे लाना स्टार्ट कर दिया। देखो हैंगिंग मैन बन गया, हैंगिंग मैन जो उठा रहा है वही गिरा रहा है, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, ठीक है। और ऊपर क्या बनाया, इन्वर्टेड हैमर। तो अभी यहाँ से क्या होगा, हमको देखो, अगर मैं मुझे बाइंग का प्लान करना है तो मुझे सिर्फ कुछ नहीं, मुझे मार्क करना पड़ेगा, हैंगिंग मैन, सब हैंगिंग मैन मुझे मार्क करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो लेटेस्ट वाला है, जैसे सेम ऊपर जाते वक्त हैंगिंग मैन की पावर पावर मतलब बॉडी बड़ी हो रही थी, तो नीचे जाते वक्त भी एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी बॉडी पावर जो है कम होती जाएगी। तो वही आपको अपन को चांस ढूंढना है। और ये क्लोजिंग, जैसे ही हैंगिंग मैन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, देखो यहाँ पे अपन को फर्स्ट टाइम हैंगिंग मैन के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि हैंगिंग मैन फेल हो गया है। तो आगे चल के जितने भी हैंगिंग मैन आएंगे वो फेल होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। हैंगिंग मैन आ गया, हैंगिंग मैन, ठीक है। ये भी आ गया, फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, यहाँ पे आया, ठीक है। देन हैंगिंग मैन, और इससे पहले इन्वर्टेड हैमर। तभी यहाँ से आपको देखना है कौन गिरा रहा है। इन्वर्टेड हैमर बन गया, शूटिंग स्टार भी आ गया, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर प्लस शूटिंग स्टार, ठीक है। ये अगर आप देखोगे, मैं इसको और इस इन दोनों कैंडल को कंबाइन करूँगा तो मोस्टली मुझे शूटिंग स्टार ही मिलेगा। तो इन्वर्टेड हैमर प्लस शूटिंग स्टार, ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे देखो इसकी पावर देखो, इन्वर्टेड हैमर की मतलब पावर मीन्स बॉडी उसकी बाइंग हुई है, यहाँ पे शूटिंग स्टार आया, फेल हो गया। देन नेक्स्ट टाइम यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बन गया, लेकिन पावर कम हो गई, मतलब यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है लोग, राइट। तो हाई चांसेस है कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है और नीचे जाएगा। सेम यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर बन गया, शूटिंग स्टार नहीं बना यहाँ पे, बट ठीक है। यहाँ पे आप अपन को रेड हैमर बन गया, ठीक है। अभी ये फॉल हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर मुझे बाइंग का सिनेरियो देखना है, जैसे कि पहले बोला, अगर यहाँ पे मुझे सप्लाई आती है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आई देन लेट्स से 3600 के पास प्राइस आती है, इस रेंज पे, अराउंड कितना, 3700 यहाँ पे आती है, वीकली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आती है एंड देन सडनली रिजेक्शन करती है, कोई बात नहीं, हो गया। तो एक बन सकता है कि यहाँ पे बायर्स है। सेकंड थिंग कि अगर सेम यहाँ पे अपन को देखना है कौन गिरा रहा है, अपन को पता है शूटिंग स्टार भी गिरा रहा है, इन्वर्टेड हैमर भी गिरा रहा है, तो मुझे यहाँ पे वही चाहिए कि अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया और शूटिंग स्टार बन गया, एंड उसके बाद इन दोनों कैंडल को फेल करने वाली कैंडल बनती है, जैसे कि मारूबोजू हो सकती है, इस टाइप वाली, इतनी ठीक है, इतनी बड़ी की ज़रूरत नहीं, बट उसको फेल होना मतलब जैसे इनका हाई फेल, जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया, तो अगर इनका जो हाई है वो दूसरी ग्रीन कैंडल ब्रेक कर देती है और उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि
इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि दिस इज उन इन्वर्टेड हैमर इज़ अ कैरेक्टर जो मार्केट को गिरा रहा है। जब ये कैरेक्टर फेल हो जाएगा तब मे बी प्राइस रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको पूरी तरह से नहीं बट कुछ कुछ बातें समझ में आई होगी। तो आप ये भी, जैसे आपको आपके पास कोई स्टॉक है जिस पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो आप वीकली या डेली इवन कौन से भी टाइम फ्रेम में दे सकते हो। अगर वो फॉल हो रहा है तो कौन सी कैंडल उसको गिरा रही है, और वो स्टॉक अप हो रहा है तो बॉटम में कौन सी कैंडल उसको उठा रही है, वो आप अपनी तरफ से एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या कुछ अंडरस्टैंडिंग आई तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।